आइए आरंभ करते हैं 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरीज जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह कंपटीशन करके सफलता प्राप्त करने और लोगों को रास्ता दिखाने का सप्ताह है। आपके कार्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह परिवार या ऑफिस में किसी प्रकार के मतभेद और संघर्ष का सामना कर सकते हैं। साथ ही कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आपको साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़ेगा और इस संघर्ष में जीत हासिल करनी ही होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से काम में टकराव या तगड़े मतभेद हो सकते हैं जिससे कुछ समय के लिए आपको तनाव रहेगा, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स मार्गदर्शन देता है कि आपको इन संघर्षों से अस्थिर नहीं हो जाना है, बल्कि बल, बुद्धि, विद्या और जरूरत पड़ी तो धन लगाकर भी सभी को व्यवस्थित और सेटल करना है। इसमें आपको विशेष सहयोग मिल सकता है। अपने घर के वरिष्ठों का और उनकी सलाह का आप ध्यान दीजिए। काम या पैसे से जुड़ी कोई छोटी यात्रा हुई तो वो लाभदायक होगी। विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेष सुझाव है कि इस सप्ताह आप ग्रुप स्टडी की बजाय अकेले में ध्यान लगा करके पढ़ना शुरू करिए, वही लाभदायक होगा। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण यानी साउथ। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा लाल यानी डीप रेड और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर जो रहने वाले हैं वो है 4 और 5। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप चाहें तो किसी मजदूर या कारीगर को उसके काम का कोई औजार दान कर सकते हैं। बस मित्रों इतना ध्यान रखिए कि इसकी चर्चा किसी से न करें। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं, बल्कि हनुमान जी की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ नेतृत्व दिखाएं। महाबली हनुमान सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह एक बार फिर से बच्चे की तरह मासूम बन जाने और सहज सोचने का है। आपके कार्ड्स पेज ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह तेज और बेवजह के विचारों से भरे रह सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको अपनी आज की सही ऊर्जा को पाने के लिए अपने बचपन, अपने कॉलेज के दिनों की ऊर्जा को याद करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, पुराने मित्रों से मिलना चाहिए। वही आपसे जुड़कर आपको रिफ्रेश करने की शक्ति रखते हैं। न मिल सके तो कम से कम फोन पर बात तो कर ही लीजिए। आप देखेंगे आप कैसे नई ऊर्जा से भर जाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा आपको नई जानकारी और उत्साह देने वाली है। बस आपको अपनी बातों पर सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन 6 ऑफ कप्स मार्गदर्शन देता है कि अपने पुराने मित्रों पर ध्यान दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनसे मिलकर आपको इमोशनल पोषण मिलेगा। नहीं मिल सके तो इस सप्ताह कम से कम थोड़ा समय निकालकर छोटे बच्चों के साथ खेलिए। विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेष सुझाव है कि आप किसी नए विषय या लैंग्वेज को सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे तो अधिक आत्मविश्वास से न भर जाएं, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला यानी कि लाइट ब्लू और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 5 और 6। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी गरीब या जरूरतमंद बच्चे को खिलौने या मिठाई दिला दीजिएगा और उम्मीद है आप इस मदद की किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप अगर चाहें तो इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का या किसी भी प्यारे से बच्चे का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि आप नए विचारों का स्वागत करने वाले हैं, लेकिन अपने बचपन की जड़ों को भूलेंगे नहीं। मासूमियत आपको सही दिशा दिखाएगी। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह अपने दुख को
कुछ क्रिएटिव करके नए अवसरों में बदलने का है। आपके कार्ड्स 3 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह कोई दुख, विश्वासघात या दिल टूटने का अनुभव करेंगे, लेकिन कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको अपनी इस ऊर्जा को करुणा, प्रेम और एक नई शुरुआत में बदलना होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा एक दर्दनाक एहसास करा सकती है जिससे आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपको इस दर्द को निराशा में नहीं बदलना है, बल्कि अपनी भावनाओं को का आर्ट, क्रिएटिव काम, नए विचारों या किसी नए अवसर में लगाना होगा। आपको अपने करीबी दोस्तों से बात करके मन का बोझ हल्का करना चाहिए। संभव हो तो कोई आर्ट गैलरी घूम कर आइए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए, कोई अच्छा सा संगीत सुनिए। विद्यार्थी मित्रों को लेकर के ये संदेश है कि आप इस सप्ताह पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी अड़चन महसूस कर सकते हैं, तो अपने पसंद का कोई संगीत सुनिए और ब्राइट रंगों का इस्तेमाल करिए, ब्राइट कपड़े पहनिए। इस उपाय से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद यानी व्हाइट, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 3 और 11। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी आर्टिस्ट से मिल करके बात करिए, या अगर नहीं संभव है तो किसी क्रिएटिव आदमी का इंटरव्यू आप सुन सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इस मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे कालिया के फन पर नाचते भगवान श्री कृष्ण का या पानी में एक स्थिर कमल का चित्र लगा लीजिए। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि दुख आए तो भागना नहीं है, उस दुख को स्वीकार करना है, लेकिन उसमें डूबना भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह अपने आप को बचाते हुए ईमानदार पार्टनरशिप और रिश्तों को मजबूत करने का समय है। आपके कार्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह क्रिटिसिज्म, आलोचना या प्रतिस्पर्धा के कारण अपने आप को बचाने के मोड में रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। आप यह प्लान करते रहेंगे कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं कैसे उसका उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। डिफेंसिव मोड एक्टिव रहेगा। लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप हर तरह की पार्टनरशिप में ईमानदार रहें और प्रेम पर ध्यान केंद्रित रखें। 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपको अपनी स्थिति, सीमाओं और विश्वासों को दृढ़ता से बचाव करने के लिए कह रहा है, लेकिन द लवर्स कह रहा है कि आपको इस संघर्ष को अकेले नहीं लड़ना है, किसी भरोसेमंद साथी का साथ ले लेना है, उस पर भरोसा करना है और फिर देखिए सब सरल हो जाएगा। पार्टनरशिप या रिलेशन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आप अपने साथी या क्लोज वंस के साथ एक छोटी सी यात्रा जरूर करें, किसी शाम घूमने चले जाएं, आप देखेंगे कि सब सही लगने लगेगा। विद्यार्थी मित्रों को लेकर एक विशेष सुझाव है कि आपको कठिन विषयों को ग्रुप स्टडी में पढ़ने से बेहतर परिणाम मिलेगा। साथ में मिलकर के पढ़ाई करें। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी यानी कि पिंक, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 6 और 7। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी कपल को कोई खाने की चीज गिफ्ट करें या कोई ट्रीट दे दें, उन्हें कोई छोटी सी पार्टी दे दें। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का चित्र लगा सकते हैं, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है, यदि आपका साथी, आपका प्रेम आपके साथ है तो कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। श्री राधा कृष्ण सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह स्थिर और अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करने का सप्ताह है। आपके कार्ड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह रिलैक्स्ड, मेहनती और प्रैक्टिकल एनर्जी में भरे रहेंगे। ये सप्ताह शांत मन से स्थिरता का उपयोग करके दिल के रिश्तों को गहरा करने और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का समय है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको काम के प्रति समर्पित, सावधान और स्थिर रखेगी। बहुत से काम की गति धीमी हो सकती है। आपको इस स्लो टाइम का उपयोग अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये समय मिला है, अब चाहे वो प्रेम का संबंध हो या व्यावसायिक पार्टनरशिप। 2 शब्द ध्यान में रखिएगा, सम्मान और सहयोग। आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कोई यात्रा हुई तो वो बहुत फायदेमंद होगी। विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेष सुझाव है कि इस सप्ताह अपने लिए बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उनको पूरा करिए। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होने वाली है दक्षिण यानी कि साउथ। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 2 और 5। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी को नया पौधा दान या गिफ्ट कर सकते हैं। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे सूर्यदेव का चित्र या एक नन्हे से उगते हुए पौधे का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको बस याद रखना है कि धीरज ही, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह हर तरह से जीत और सफलता का है। आपके कार्ड्स द एम्प्रेस और द सन बताते हैं कि आप इस सप्ताह प्रचुरता, रचनात्मकता और पोषण की ऊर्जा में रहेंगे। द एम्प्रेस की ऊर्जा आपको क्रिएटिव यानी कि रचनात्मकता के साथ भरपूर खुशी और सुख देने वाली है। आप जो पैसे या सफलता पाएंगे उसे आप दूसरों को आगे बढ़ाने और उनको सुरक्षित करने में लगाएंगे। जब सफलता आए तो आपको उसे छुपाना नहीं है बल्कि पूरी तरह से आपको चमकना है, सूरज की तरह आत्मविश्वास दिखाना है, यानी फुल ऑन शो ऑफ करना है। आपको अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखना है। उनका आशीर्वाद आपके लिए इस सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। सेलिब्रेशन के लिए घूमने की संभावना दिख रही है। विद्यार्थी मित्रों को ये ध्यान में रखना है कि ये सप्ताह रचनात्मक और कलात्मक क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाला है। आप अपने आत्मविश्वास को बहुत ऊंचा रखिएगा। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी पूर्व यानी ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा यानी कि ग्रीन और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 3 और 19। आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी बुजुर्ग महिला को फल या फूल गिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपको मैं मित्र के नाते बस यही सलाह दूंगा कि आप बहुतायत यानी आपके पास जो भरपूर है उसका आनंद लीजिए, लेकिन चमकना, सूरज की तरह चमकना मत भूलिएगा। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य नारायण का चित्र लगा सकते हैं और आपको हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि जीत को दिखाना और चमकना बहुत जरूरी है। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लीब्रा जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आप इस सप्ताह तनाव से मुक्ति पाने के लिए आराम, विश्राम या एकांत की तलाश करेंगे। लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको इस ऊर्जा का उपयोग धन से, पैसे से जुड़े, कमाई से जुड़े एक मौके की तलाश में लगाना चाहिए। 4 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा आपको मानसिक शांति और रिकवरी का समय देगी जिससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स मार्गदर्शन देता है कि आपको इस आराम से बाहर निकलकर एक नया और बड़ा मौका जो सामने है, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई नई जॉब हो, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आराम जरूरी है। निवेश से जुड़ी यात्रा आपको लाभ दे सकती है। विद्यार्थी मित्रों को मैं यही सलाह दूंगा कि पढ़ाई में कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, पर उसके बाद तुरंत ऊर्जा से भरकर पढ़ाई शुरू कर दें।
इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी उत्तर यानी कि नॉर्थ। आपके लिए शुभ रंग होगा नीला यानी कि ब्लू और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 1 और 4। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी हॉस्पिटल या आश्रम में बिस्तर या दवाएं दे सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका शो ऑफ मत करिएगा, इसे बताइएगा मत। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे धन की देवी माता महालक्ष्मी का चित्र या सोने से भरा हुआ कोई कलश ऐसा चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी से बढ़िए, फिर महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। ये बताते हैं कि आप इस सप्ताह कमाई के नए नए जरिए, समय या अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की चुनौती का सामना करेंगे। आपको इस संघर्ष को प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुष्टि में, संतोष में बदलना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको दबाव महसूस करा सकती है, जहां आपको 2 चीजों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ सकता है। लेकिन एस ऑफ कप्स मार्गदर्शन दे रहा है कि इस संघर्ष के बीच भी आपको कहीं से एक नई, गहरी, भावनात्मक शांति, क्रिएटिविटी या प्रेम का अवसर मिलेगा, सामने दिखेगा और आपको बस उसे लपक लेना है, पकड़ लेना है, स्वीकार करना है। साथ काम करने वालों के साथ बातचीत में सावधान रहिए, तोल मोल करके बात करिए। विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेष सुझाव है कि इस सप्ताह पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बना करके पढ़ने बैठिए। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी यानी कि वॉयलेट और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 1 और 2। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी आर्ट रिलेटेड चीज जैसे ब्रश, पेंट्स, कलर्स इत्यादि का किसी को दान या गिफ्ट कर सकते हैं। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि जीवन में किसी भी मुश्किल के साथ खुशियों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और वो किया जा सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह निराशा से बाहर निकलने का है। आपके कार्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप कुछ जकड़ कर, पकड़ कर बैठ गए हैं, दिल से लगा कर बैठ गए हैं। आप इस सप्ताह कंजूसी के मूड में रहेंगे या किसी बदलाव से डरे हुए हो सकते हैं। तो आपको इस जड़ता को छोड़कर अतीत के पछतावे से बाहर निकलना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको नए इन्वेस्टमेंट से डरने या असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन 5 ऑफ कप्स मार्गदर्शन देता है कि इस डर का कारण अतीत का कोई नुकसान या कोई दुख हो सकता है। अब आपको इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है और वर्तमान में जो है उस पर फोकस करना है। अपने करीबी मित्रों से बात करिए, आपका मन हल्का और दृष्टि साफ हो जाएगी। विद्यार्थी मित्रों को उनका फेलियर परेशान कर सकता है, तो पुरानी असफलता पर ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़िए। अब आप कितना अच्छा और गंभीर प्रयास कर सकते हैं उसको सोचिए। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी पश्चिम यानी कि वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला यानी कि डीप ब्लू और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 4 और 5। इस सप्ताह अपने कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन की मदद या दान कर सकते हैं, बस इसकी चर्चा मत करिएगा। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम या एक सूर्य का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि अतीत के नुकसान को स्वीकार करके वर्तमान की खुशियों को देखने से ही आपका भला होगा। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह
आशा और प्रेरणा से भरी नई शुरुआत का सप्ताह है। आपके कार्ड्स द स्टार और एस ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह उम्मीद, हीलिंग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ऊर्जा में रहेंगे। आपको इस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग जुनून, उत्साह के साथ एक नई शुरुआत में करना चाहिए। द स्टार की ऊर्जा आपको आने वाले दिनों के लिए आशा देगी। आपके साथ इस सप्ताह कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, चमत्कार जैसा लगेगा। वहीं पर एस ऑफ वॉन्ड्स मार्गदर्शन देता है कि आपको अपने मन में नए सपने और नए विचार को केवल सपने नहीं रहने देना है, उस पर मनन नहीं करना है, बल्कि पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ उसे एक्शन में भी लाना है, साहसिक कदम उठाना है, चाहे वो करियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ। आपके शुभचिंतक आपको कोई सलाह दें तो बात बताएं तो उसे गौर से सुनिए, आपको कोई नया रास्ता दिखाई देगा। विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेष सुझाव है कि उम्मीद बनाए रखें, आशावादी दृष्टिकोण रखें। इस सप्ताह पढ़ाई में आप जो शुरुआत करेंगे वो लंबी सफलता दिलाएगी। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी यानी वॉयलेट, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स जो हैं वो रहने वाले हैं 1 और 17। इस सप्ताह आपके लिए कार्मिक बैलेंस को अगर बनाना है तो आपको किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दान या गिफ्ट करना चाहिए। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अध्ययन की देवी माता सरस्वती का चित्र या एक गोल्डन स्टार का चित्र भी लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपकी प्रेरणा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। माता सरस्वती मार्ग दिखाएंगी, सब मंगल करेंगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह सालों से जमा किए गए नॉलेज को, ज्ञान को एक्शन में बदलने का है। आपके कार्ड्स द हायरोफेंट और 8 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह ये सोच सकते हैं कि पढ़ने, काम करने, जीने का जो चलता आ रहा तरीका है वही सही है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको इस ज्ञान का उपयोग तेजी से कार्य करने और कम्युनिकेशन करने में करना चाहिए। द हायरोफेंट की ऊर्जा आपको किसी विद्वान व्यक्ति, गुरु, किसी नई स्टडी या नई परंपरा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का मार्गदर्शन है कि आपको केवल ज्ञान अर्जित नहीं करना है, बल्कि अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाओं को तेजी से आगे भी बढ़ाना है और संचार पर यानी कि लोगों से कनेक्ट होने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपने गुरु या शिक्षक की बातों पर ध्यान देना होगा। नए जॉब्स, कोर्सेस या संस्था से जुड़ने की उनकी सलाह पर आपको तेजी से एक्शन लेना चाहिए। व्यावसायिक संचार से जुड़ना चाहिए, नए लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों को विशेष सलाह है कि आपके टीचर्स की आज्ञा को आंख मूंद करके मान लीजिए और फॉलो करिए। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा सफ़ेद यानी वाइट, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 5 और 8। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी गुरु जैसे प्रेमानंद जी, सद्गुरु या ओशो के या अपने प्रिय गुरु की वाणी को जरूर सुनिए। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी या अपने गुरु का चित्र लगा लीजिएगा। हर बार फ़ोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको एक्शन, उसको उपयोग में लाना और सही समय पे उपयोग में लाना उससे भी अधिक आवश्यक है। महाबली हनुमान इसके प्रतीक हैं। महाबली हनुमान सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर का ये सप्ताह नई रचनात्मकता को मानसिक तनाव में बदलने से बचाने का है। आपके कार्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह नई क्रिएटिव ऊर्जा से, उत्साह से और रोमांचक विषयों से भरे रहेंगे। बस आपको इस ऊर्जा को फालतू में, व्यर्थ में, मानसिक चिंता और डर में नहीं बदलना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपको उत्साह और प्रेरणा देती है, जिससे आप किसी नई यात्रा या कुछ नया काम शुरू करने का सोच सकते हैं।
पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मार्गदर्शन देता है, बताता है कि आप किसी व्यर्थ की बात से बेवजह डरे हुए हैं। आपका डर वास्तविक नहीं, केवल मानसिक है। आप अपने मित्रों से खुल करके बात करिए, आपको सब सही लगने लगेगा। इस सप्ताह आप अगर कोई यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा आनंददायक होगी, चिंता न करें। विद्यार्थी मित्रों को क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में सफलता मिलेगी, परफॉर्मेंस की चिंता मत करिएगा। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा पीला यानी येलो, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 9 और 11। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी बीमार व्यक्ति की दवा खरीद करके उसे मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस ध्यान ये रखिए कि इस दान, इस मदद की किसी से कोई चर्चा न करें। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे बजरंगबली या शेर का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि बेवजह की चिंता और डर अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। बजरंगबली हैं, वो आपकी मदद करेंगे। बजरंगबली सब मंगल करेंगे। जिन जातकों का जन्म 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच हुआ है, आइए करते हैं उनके लिए एक वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली रीडिंग। आप साल भर की प्लानिंग के लिए इसे सेव करके रख सकते हैं। तो पहला चरण होगा नवंबर से जनवरी, जिसके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये चरण आत्मविश्वास, जुनून और ऊर्जावान नेतृत्व यानी लीडरशिप से भरा रहेगा। आप पूरे उत्साह के साथ परियोजनाओं का, प्लानिंग्स का नेतृत्व करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को आप चरम पर पाएंगे। ये नए और बड़े लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने का समय है, जहां आप अपने करिश्मे से लोगों को प्रेरित करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण होगा फरवरी से अप्रैल, जिसके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ये चरण कुछ नया शुरू करने, फैमिली, घर और करियर में बैलेंस और मजबूत आत्मविश्वास दिखाता है। आप अपने नेतृत्व को पोषण और दयालुता के साथ मिला देंगे। ये समय पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देने का होगा। अपने जीवन को सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी से भरने का समय होगा। फिर तीसरा चरण है मई से जुलाई, जिसके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये चरण धैर्य रखने का है, पेशेंस का है। इस दौरान आपको लगेगा कि परिणाम मिलने, फल मिलने में समय लग रहा है, देर हो रही है, परंतु आपको पेशेंस रखना है। ये समय केवल इंतजार करने का है, न कि जल्दबाजी में बड़े बदलाव करने का। सोच समझकर ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। और अंत में चौथा और अंतिम चरण है अगस्त से अक्टूबर, जिसके लिए आया है द मून का कार्ड। ये चरण अस्पष्टता, भावनात्मक गहराई और अंतर ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने का है। कोई अनजान डर या भ्रम सामने आ सकते हैं। आपको इस समय लॉजिक पर नहीं बल्कि अपने अंदर के ज्ञान पर भरोसा करना है। ये आंतरिक सत्यों की खोज करने का समय है, आध्यात्म की तरफ बढ़ने का समय है। आप यदि किसी को जानते हैं जिनका जन्मदिन 17 से 23 नवंबर के बीच आ रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपका जन्मदिन इस बीच है, इस सप्ताह है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे जुड़ने और अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए इंस्टाग्राम पर सनातन सुधा नामक मेरे अकाउंट पर जाकर के डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।